हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 20 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। पहली भारतीय नौसेना और किस नौसेना अभ्यास अदन की खाड़ी में शुरू हुआ, जिसमें आईएनएस त्रिकंद ने अब इस अभ्यास में भाग लिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द मेडेन इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स एक्सरसाइज बिगेन इन द गल्फ ऑफ एडेन विद आईएनएस त्रिकंड पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, गल्फ ऑफ एडेन में पहली बार इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के बीच नेवल एक्सरसाइज की गई है और मेडेन एक्सरसाइज है, यानी कि पहली बार हो रही है। किसी भी अगर आप कोई प्रोग्राम है, उसका पहला संस्करण जब लॉन्च किया जाता है उसको बोलते हैं मेडेन। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इसमें 4 कंट्रीज़ की नेवीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें भारत की ओर से आईएनएस त्रिकंड ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, जो गल्फ ऑफ एडन है ये बब एल मंडेब इसके थ्रू रेड सी से कनेक्ट होता है। देखिए, 3 टर्म्स होती हैं, बे, गल्फ और स्ट्रेट। तो देखिए इनमें क्या अंतर होता है, जल्दी समझते हैं। बे का मतलब होता है, बे इस जगह पर आप कह सकते हैं जहाँ पर जो लैंड है वो इनवर्ड जो है कर्व होती है, यानी अंदर की ओर मुड़ी होती है। जैसे बे ऑफ बंगाल आप देखेंगे तो वहाँ से जो आप भारत का जो कोस्टल एरिया देखेंगे वो अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। तो इस जगह, ऐसी जगह पर जो वाटर बॉडी होती है उसको बोलते हैं बे। दूसरा आता है गल्फ। गल्फ की पहचान ये है कि जो इसका माउथ है, ये आप माउथ देख रहे हैं, काफ़ी नैरो होता है। तो इस तरह की जो वाटर बॉडी होती है उसको गल्फ बोलते हैं। तीसरा है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट भी एक नैरो पैसेज होता है कॉन्टिनेंट्स के बीच में या फिर आइलैंड्स के बीच में, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा जो लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं उनके बीच का जो रास्ता होता है काफ़ी नैरो होता है, तो उसको स्ट्रेट बोलते हैं। आई होप आप बे, गल्फ और स्ट्रेट के बारे में जान चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस गांव को देश का पहला टीकाकरण गांव घोषित किया गया है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को पहली खुराक दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो V1 in India has been declared the country's first vaccinated village with everyone above 18 getting the first dose। तो देखिए, जो ये विलेज है V1, ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में स्थित है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, कैपिटल जम्मू और श्रीनगर है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरीज बनी हैं, लेकिन कब से लागू हुआ ये इनका ये स्टेटस? 31 अक्टूबर 2019 से। सूचना और प्रौद्योगिकी संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं और बाकी जो एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो शशि थरूर हेड्स द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, तो किस लिए ये न्यूज़ में है, यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं। ट्विटर इंडिया डिपोजेस बिफोर शशि थरूर लेड पार्लियामेंट्री पैनल। तो देखिए, यहाँ पर डिपोज का मतलब होता है, डिपोज का मतलब ऐसे होता है किसी को किसी पद से हटाना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है इंट्रोगेट करना, उनसे पूछना कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने उसको सही से क्यों नहीं निभाई, इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पर जो है ट्विटर इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हुए इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के सामने। इसे चेयर किया है शशि थरूर ने। तो सोशल मीडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते हैं, जो भी विवाद चल रहा है, तो यहाँ पर ट्विटर इंडिया से यही पूछा गया है कि आपने अब तक अपना ग्रीवेंस ऑफिसर क्यों नहीं नियुक्त किया है। साथ ही देखिए, शशि थरूर के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि ये लोकसभा MP हैं और कहाँ से है? तिरुवनंतपुरम, केरल से। तो MPs की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, इनकी एक बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है इंग्लिश लैंग्वेज की कैटेगरी में। साथ ही अगर हम ट्विटर की बात करें तो इसके फाउंडर्स हैं जैक डोर्सी, बेज स्टोन, नोआ ग्लास, इवन विलियम्स।
और 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके सीईओ हैं जैक डोरसे और इसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है। साथ ही ट्विटर इंडिया के जो एमडी हैं इनका नाम है मनीष माहेश्वरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही हाल ही में ट्विटर इंडिया ने टिप जार इस तरह की सर्विस भी प्रोवाइड कराई थी जिसमें कि आप ट्विटर पर कोई लिंक शेयर करके थर्ड पार्टी के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। इब्राहिम रायसी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इब्राहिम रायसी हैज़ वॉन ईरान्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जानते हैं इसके न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, इब्राहिम रायसी इन्होंने ईरान के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और इन्होंने हसन रोहानी को जो है रिप्लेस करेंगे। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए ईरान से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 2015 में JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डील, ये एक न्यूक्लियर डील जो है इस तरह की एक साइन हुई थी किसके बीच में? ईरान और P5 प्लस जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन के बीच। P5 मतलब जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, UK, US, रशिया, फ्रांस और चाइना। इनके अलावा जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के साथ भी ये डील साइन की गई थी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, अगर हम ईरान की बात करें तो यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनी, कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियल और यहाँ की पार्लियामेंट को बोला जाता है मजलिस। साथ ही ये जो डील हुई थी जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डील, तो इसमें से यूनाइटेड स्टेट्स 2018 में अपने आप को विड्रॉ कर चुका है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मिल्खा सिंह इज नोन एज फ्लाइंग सिख। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके आने वाले एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पूरा समराइज़ कर दिया इनके बारे में। देखिए, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोलते हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ पर बोर्न हुए थे ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोविंदपुरा में, जो कि ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में लोकेटेड है। इनको 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ये इकलौते ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है। साथ ही ये फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 1958 में हुए थे यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। माकोम स्पेंच जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, इनको इन्होंने हराया था मिल्खा सिंह जी ने। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इन्होंने भारत को 1956 के जो ओलंपिक्स हुए हैं मेलबर्न में, 1960 के जो ओलंपिक्स हुए हैं रोम में और 1964 के ओलंपिक जो हुए हैं टोक्यो में, यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट किया है। यानी 3 ओलंपिक में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। साथ ही इन्होंने 4 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं। 2 तो इन्होंने 1958 में जीते और 2 जीते इन्होंने 1962 में। इस तरह से आप देख सकते हैं इनकी मेडल टैली। देखिए, 1958 के एशियन गेम्स में 2 गोल्ड जीते हैं, फिर 1958 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड जीते, 1962 में भी इन्होंने 2 एशियन जो गोल्ड मेडल्स जीते हैं। और हाल ही में आपको जानना चाहिए इनकी वाइफ निर्मल कौर, इनका भी जो है निधन हो गया है। तो ये किस लिए फेमस थी? क्योंकि इन्होंने भारत की वॉलीबॉल टीम को कैप्टन किया था। गुरुप्रसाद मोहापात्र जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई, किस विभाग में सचिव थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। गुरुप्रसाद मोहापात्रा हु डाइड ड्यू टू पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस वाज द सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये सेक्रेटरी थे DPIIT, ये याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में। और इससे पहले ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। फ्रेंड्स, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर आपको जाननी चाहिए। एक तो यही जिसके बारे में हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। जबकि इसी तरह से एक है दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर P का मतलब क्या है या A का मतलब क्या है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। दोनों ही डिपार्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किन मिनिस्ट्री के तहत आते हैं। 2021 विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन इज द थीम फॉर 2021 वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो ये 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। देखिए, यूनाइटेड नेशंस 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन के हिसाब से रिफ्यूजी का मतलब होता है
ऐसा कोई समवन यानी ऐसा कोई पर्सन जिसको कि जो अपना घर अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पर उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, वहाँ पर उस अत्याचार हो सकते हैं या फिर वहाँ पर उसकी जान को खतरा है, क्योंकि उस रीजन में जो है लोग रेस के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, मेंबरशिप के हिसाब से डिवाइडेड हैं। तो उनको बोला जाता है रिफ्यूजी, जो मजबूर हो जाए अपना घर छोड़ने के लिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, थीम मैंने आपको बता दिया, टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। और जो ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ है UNHCR, इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर्स पूछा जाता है एग्जाम्स में। कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को 2021 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 6 एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट रिसीव्ड द 2021 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। देखिए, जो ये गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ है, इसको ग्रीन नोबेल भी बोला जाता है और गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। देखिए, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो दो तरह से इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी इंडियन को मिला होता तो या तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि किस इंडियन को ये पुरस्कार मिला है। दूसरी तरह से जो आजकल ज़्यादा पूछा जाता है वो ये होता है, मान लीजिए किसी इंडियन को कोई पुरस्कार मिला है और उसके अलावा वो 6 और लोगों को मिला है, तो ये पूछा जा सकता है कि इन इंडियन को ये पुरस्कार मिला है, इनके अलावा और कितनों को मिला है, यानी टोटल कितनों को मिला है। तब ऑप्शन में आ जाता है 5 को, 6 को, 7 को, 8 को। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है। साथ ही आपको बता दें, जो ये गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ है, इसकी स्थापना 1989 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। किसके द्वारा? रोडा एंड रिचर्ड गोल्डमैन के द्वारा। और देखिए, ये 6 रेसिपिएंट हैं इन अवार्ड्स के, तो इनको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस देश को केंद्र सरकार ने अपने नए संसद भवन निर्माण के लिए 108.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ $108.28 मिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वातिनी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जानते हैं इसके बारे में। देखिए, स्वातिनी, जिसे पहले स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था, तो इसको भारत गवर्नमेंट एक्सिम बैंक के थ्रू 108.28 मिलियन US डॉलर का लोन प्रोवाइड कराएगी। किस लिए? यहाँ की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए। साथ ही स्वातिनी के बारे में आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर 2 कैपिटल हैं, एक तो है मबाबने, दूसरी है लोबाम्बा, और यहाँ की करेंसी है स्वाजी लिलानजिनी। और जब बात हो रही है एक्सिम बैंक की, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में जो एक्सिम बैंक है यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसने श्रीलंकन गवर्नमेंट को सोलर एनर्जी सेक्टर में फाइनेंस के लिए 100 मिलियन US डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड कराई है। तो 2 हो गए आपके पास, एक तो स्वातिनी को एक्सिम बैंक ने प्रोवाइड कराया है लोन, और दूसरा श्रीलंकन गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराया है। अच्छा, यहाँ पर जो दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने किसी कंट्री को ये कह दिया कि हम आपको 100 रुपये देते हैं, आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से खर्च कर सकते हैं। 100 रुपये की लिमिट है। यदि आपको कभी इसमें से 20 रुपये चाहिए तो आप 20 रुपये जो है अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। उसके बाद आपको 50 रुपये चाहिए तो आप 50 रुपये प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। यानी कि आपने उसको एक जो है अप्रूव कर दिया है, वो फिर कभी भी उसको यूज़ करे। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क स्टैंडर्ड पहल में शामिल हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो विप्रो हैज़ जॉइंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव। जानते हैं इसके बारे में। तो विप्रो ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव इसको ज्वाइन किया है। विप्रो की अगर हम बात करें तो इसके चेयरमैन हैं रिशात प्रेमजी, CEO है थियरी डेलापोर्टे और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। विप्रो के बारे में हमने हाल ही में कौन कौन से करंट अफेयर्स पढ़े हैं? एक तो ये पढ़े हैं कि विप्रो ने फिनस्तरा के साथ एक पार्टनरशिप की है। किस लिए? जो इसकी ट्रांजैक्शन बैंकिंग है, इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सीलरेट करने के लिए, इसको तेज़ी लाने के लिए। साथ ही अनूप पुरोहित, इसको विप्रो ने अपना चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट किया है। निम्नलिखित में से किसने रघु नरूला को वेल्थ एंड पर्सनल बैंकिंग इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो HSBC हैज़ अपॉइंटेड रघु नरूला
एज द हेड ऑफ वेल्थ एंड पर्सनल बैंकिंग इंडिया। तो देखिए HSBC आप जानते हैं, तो इसने रघु नरूला को, जो भारत में इसका वेल्थ एंड रिटेल बैंकिंग इस तरह का एक डिपार्टमेंट आप समझ सकते हैं, तो इसका हेड नियुक्त किया है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये HSBC होल्डिंग्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, PLC इसका मतलब होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसका हेडक्वार्टर्स 8 कनाडा स्क्वायर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। तो 8 कनाडा स्क्वायर में किस संस्था का हेडक्वार्टर है आपसे पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा HSBC होल्डिंग्स का। कहाँ पर है? लंदन में है। और साथ ही इसकी सब्सिडरी फर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर्स हांगकांग में है। तो ये पूरा एक ग्रुप है, इसके अंतर्गत कई सारी सब्सिडरी हैं, उनमें से एक ये भी है। वरिष्ठ नौकरशाह विष्णुपद सेठी द्वारा लिखित कविताओं की पुस्तक बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किसने किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो नवीन पटनायक, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, रिलीज्ड a book of poems Beyond Hair and Other Poems written by senior bureaucrat विष्णुपद सेठी। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, हमने उड़ीसा के बारे में हाल ही में क्या पढ़ा था कि उड़ीसा ने हाल ही में 3 डे का एक इनका फेस्टिवल होता है रोज़ा पर्व। तो हमने इसको MCQ में किया था, तो मैंने इसको प्रोनाउंस किया था राजा पर्व। तो आप में से ये एक एस्पिरेंट्स शायद वो उड़ीसा से ही हैं, तो उन्होंने बताया था कि इसको राजा नहीं बोलते हैं, इसको रोज़ो बोलते हैं, रोज़ो पर्व। तो ये जो है उड़ीसा में मनाया गया। निम्नलिखित में से किसने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैज़ लॉन्च्ड आदि प्रशिक्षण पोर्टल। तो देखिए इस पोर्टल के थ्रू क्या होगा कि जितने भी ट्राइबल्स रिलेटेड जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स द्वारा या फिर उसके अंतर्गत जो संस्थान आते हैं उनके द्वारा, तो उन सभी को मॉनिटर यहाँ पर किया जा सकता है इस आदि प्रशिक्षण पोर्टल के थ्रू। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने सुमंत सिन्हा को SDG पायनियर्स 2021 के रूप में मान्यता दी है। वह किस कंपनी के अध्यक्ष और MD हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। Recently, United Nations Global Compact has recognized Sumant Sinha as SDG Pioneers 2021. He is the chairman and MD of Renew Power. और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, जो ये यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC है, इसके CEO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं संदा ओजियम्बो। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अनंत मोहन बजाज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आनंद मोहन बजाज, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी हैं, इनको सेबी में जो है सेबी का जो बोर्ड है उसमें एक मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये तरुण बजाज को रिप्लेस करेंगे। तरुण बजाज जो है रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अदर अपॉइंट किए गए हैं ये है KVR मूर्ति। तो ये पहले से ही हैं, अब इन्होंने आनंद मोहन बजाज को अपॉइंट किया है। तो दो जो इनका बोर्ड होता है इसमें कई मेंबर होते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ही इन दोनों को जो है अपॉइंट किया गया है। सेबी की अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल 1992 यानी 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और चेयरपर्सन है अजय त्यागी। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीज़ा वुडसैट किस देश से लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वीज़ा वुडसैट वुड बी लॉन्च्ड फ्रॉम न्यूजीलैंड। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA तो ये प्लान कर रही है कि 2021 के अंत तक हम वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जिसका नाम वीज़ा वुडसैट है इसको लॉन्च करेंगे। तो मकसद वही है कि किस तरह से जो प्लाई होती है या फिर जो वुड होती है ये स्पेस कंडीशन में किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानना इसका मकसद है। और ये जो है रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट के थ्रू लॉन्च की जाएगी। कहाँ से? माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स जो कि न्यूजीलैंड में है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 kg की नैनो सैटेलाइट है 10 बाई 10 बाई 10 सेंटीमीटर की। साथ ही इसको जो है डिज़ाइन और बिल्ड किया है फिनलैंड के द्वारा।
न्यूजीलैंड की बात करें तो पीएम है जेसिंडा आर्डन, कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फेडरल बैंक लोकेटेड? अलुवा, कोची, केरल। नंदा देवी राजजात यात्रा इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? उत्तराखंड। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आसाम। मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान यानी मुक्ता योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ओडिशा। नेम द न्यू कोविड-19 वेरिएंट ऑफ कंसर्न दैट हैज़ रिसेंटली बीन फाउंड इन 29 कंट्रीज? लैम्डा। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने पांचों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। 2021 NATO summit was held in which country? MUFG Bank Limited is the largest bank of which country? Sonali Bank Limited is the largest bank of which country? Which of Italy, Japan, France and Russia is not a G7 country? यानी कि ये 4 कंट्रीज दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन एक G7 कंट्रीज में शामिल नहीं है। जर्मन कार मेकर ऑडी हैज़ एक्सटेंडेड इट्स एसोसिएशन विद विच इंडियन क्रिकेटर एज ब्रांड एम्बेसडर? तो फ्रेंड्स, पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोशिश कीजिएगा अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस।